मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा गैस्ट्रुलेशन और पार्ट आज इसका हम पढ़ेंगे 12 नंबर। क्या पढ़ेंगे इसका? आज हम 12 नंबर पार्ट पढ़ेंगे और सब्जेक्ट अपना रहेगा क्या? जूलॉजी। तो देखिएगा, हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ रहे थे और गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी संरचना विकास गतियों के प्रकार। ठीक है, अब देखिएगा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो 2 टाइप का था। फर्स्ट कौन सा था? एपीबोली, जिसको क्या बोलते हैं? अध्यारोहण। ठीक है, एपीबोली को क्या बोलते हैं? अध्यारोहण। और एपीबोली की कंप्लीटली आपको बता दिया था किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, और मैंने पिछली क्लास में इसका एग्जाम्पल नहीं बताया था क्योंकि टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो एपीबोली की क्रिया एम्फीबियन में पाई जाती है। ठीक है। सेकंड इसका जो टाइप था वो कौन सा था? इम्बोली। इम्बोली को क्या बोलते हैं? अंतरारोहण। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी संरचना विकास गतियों के टाइप की अपन बात कर रहे थे। तो संरचना विकास गतियां होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट एपीबोली थी जिसका हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीटली स्टडी की थी, लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं बताया गया था। इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियन। ठीक है, एपीबोली की क्रिया एम्फीबियन के अंदर पाई जाती है। सेकेंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का टाइप क्या है? इम्बोली यानी अंतरारोहण। अब देखिएगा, अंतरारोहण यानी इम्बोली क्या होती है? इम्बोली के अंदर क्या होता है कि मेसोड्रम और एंडोड्रम की कोशिकाएं होती है वो अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मेसोड्रम और एंडोड्रमल जो कोशिकाएं होती है वो बाहरी सतह से, मान लीजिए इधर ये क्या है? एक्टोड्रम है। ठीक है, ये क्या है? मेसोड्रम है। ठीक है, ये क्या है? एंडोड्रम है। ठीक है, अब देखिएगा, इम्बोली की क्रिया के दौरान क्या होता है कि मेसोड्रम और एंडोड्रम की जो कोशिकाएं होती है वो बाहरी सतह से अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। अब देखिएगा, जो इम्बोली की जो क्रिया होती है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग टाइप की अपन को देखने को मिलती है। तो इम्बोली होती है वो निम्न प्रकार की होती है, और इम्बोली की स्टडी हम निम्न टाइप के थ्रू करेंगे कि किस प्रकार इम्बोली किस जंतु में किस टाइप की पाई जाती है। तो देखिएगा, इम्बोली की क्रिया है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग टाइप की पाई जाती है। तो इम्बोली होती है वो निम्न टाइप की होती है। फर्स्ट, इनवेजिनेशन। सेकेंड, पॉली इनवेजिनेशन।
involution, involution. Fourth, delimitation. फिफ्थ, ऐसे रोमन संख्या नहीं लगा लीजिएगा इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डाइवर्जेंस, सिक्स नंबर, कॉन्वर्जेंस। तो इस प्रकार जो इम्बोली की जो क्रिया है वो अलग अलग जंतुओं में निम्न टाइप की अपन को दिख। तो देखिएगा, इन्वेजिनेशन को हिंदी में बोलते हैं अंतर्वलन, पॉली इन्वेजिनेशन को बोलते हैं बहु अंतर्वलन, बहु अंतर्वलन, ठीक है। इन्वोल्यूशन को बोलते हैं अंतर्वेशन, अंतर्वेशन, और डिलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, विस्तारण, और डाइवर्जेंस को क्या बोलते हैं, अपसरण, कॉन्वर्जेंस को क्या बोलते हैं, अभिसरण, और इनफिल्ट्रेशन को बोलते हैं अंतर छनन। तो इस प्रकार अलग अलग जंतुओं में इम्बोली की जो क्रिया है वो 7 टाइप की अपन को दिखाई देती है। फर्स्ट, इन्वेजिनेशन जिसको अंतर्वलन बोलते हैं। सेकंड, पॉली इन्वेजिनेशन जिसको बहु अंतर्वलन बोलते हैं। थर्ड, इन्वोल्यूशन जिसको अंतर्वेशन बोलते हैं। फोर्थ, डिलिमिनेशन जिसको विस्तारण बोला जाता है। फिफ्थ, डाइवर्जेंस जिसको अपसरण बोला जाता है। सिक्स, कॉन्वर्जेंस जिसको अभिसरण बोला जाता है। और सेवंथ नंबर, इनफिल्ट्रेशन जिसको अंतर्छनन बोला जाता है। ठीक है, आप कंप्लीटली इम्बोली के नीचे इसके टाइप लिख लेना। अपन एक एक टाइप की स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, इन्वेजिनेशन, ठीक है, यानी अंतर्वलन। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा होगा, इन्वेजिनेशन यानी अंतर्वलन। अब अपन को फर्स्ट इम्बोली के अंदर पढ़ना है इन्वेजिनेशन। तो अपन इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, तो आप लोग भी डायग्राम साथ साथ बना लेना। सही नहीं बना, पूरे को राउंड बना दीजिए इसको।
ब्लास्टोसील, ये क्या है? एक्टोड्रम। कंप्लीट कीजिए इस डायग्राम को। इस प्रकार से इस डायग्राम को अपन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ये क्या है? आर्केम्ट्रॉन। आर्केम्ट्रॉन ये है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर ये है एपीब्लास्ट और इधर ये है हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। अब देखिएगा अपन इन्वेजिनेशन की क्रिया को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि इन्वेजिनेशन यानी अंदर की ओर गमन। तो इसके इस दौरान क्या होता है कि मेसोड्रम और एंडोड्रम की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, मेसोड्रम और एंडोड्रम की जो कोशिकाएं होती है वो अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। ये कोशिकाएं तब तक गति करती रहती है जब तक कि ये इस एक्टोड्रम के संपर्क में न आ जाए। यानी मेसोड्रम और एंडोड्रम की यहाँ जो कोशिकाएं होती है अपने
सतह से अंदर की ओर तब तक गति करती रहती है जब तक ये एक्टोडर्म के संपर्क में न आ जाए। इस प्रकार इन कोशिकाओं के अंदर की ओर गति करने के कारण जो ब्लास्टोसील होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है और ब्लास्टोसील के स्थान पर एक अर्धचंद्राकार संरचना का निर्माण होता है। इस अर्धचंद्राकार संरचना को आर्केंट्रोन कहा जाता है। आर्केंट्रोन होती है एक चौड़े छिद्र के द्वारा बाहर की ओर ओपन होती है जिसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है। इस प्रकार जो कोशिकाएं अंदर की ओर गति कर रही है वो एक्टोडर्म के संपर्क में आकर के ही क्या करती है, रुकती है और व्यवस्थित होकर के दो लेयर का निर्माण करती है, जिनमें से ऊपर वाली लेयर को एपीब्लास्ट कहा जाता है जबकि नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। और इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है वो लगभग सभी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, लगभग सभी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। तो इन्वेजिनेशन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें मेसोडर्म और एंडोडर्म की कोशिकाएं अपनी सतह से अंदर की ओर गमन करेगी, तब तक गमन करेगी जब तक एक्टोडर्म के संपर्क में न आ जाए। इस प्रकार ये कोशिकाएं एक्टोडर्म के संपर्क में आने के कारण ब्लास्टोसील के स्थान पर एक अर्धचंद्राकार संरचना का निर्माण होगा जिसे क्या बोलेंगे, आर्केंट्रोन कहा जाता है। अब देखिएगा इन्वेजिनेशन की जो क्रिया है वो लगभग सभी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इन्वेजिनेशन समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं पॉली इन्वेजिनेशन की। सेकंड किसकी बात करेंगे, पॉली इन्वेजिनेशन की। सेकंड क्या है, पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली इन्वेजिनेशन, पॉली इन्वेजिनेशन यानी बहु अंतर्वलन। पॉली इन्वेजिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहु अंतर्वलन। सेम कंडीशन वही रहेगी बट पॉली इन्वेजिनेशन होगा वो अपन को टू टाइप का मिलेगा, फर्स्ट यूनिपोलर, सेकंड मल्टीपोलर। अब देखिएगा इस दौरान क्या होता है, पॉली इन्वेजिनेशन की क्रिया के दौरान मान लीजिए ये क्या है, ब्लास्टुला है। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टुला की सतह पर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, ये ब्लास्टुला की सतह पर उपस्थित क्या है, ये कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं होती है ये अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, ब्लास्टुला के सतह पर उपस्थित जो कोशिकाएं होती है वो अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार का जो इन्वेजिनेशन है उसको क्या बोलेंगे, पॉली इन्वेजिनेशन। ये चारों ओर से कोशिकाएं अंदर की ओर क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, इस प्रकार का इन्वेजिनेशन क्या कहलाता है, पॉली इन्वेजिनेशन कहलाता है। इसकी खोज की थी लोट्रोप नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, लट्रूफ नामक वैज्ञानिक ने। लट्रूफ नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, पॉली इन्वेजिनेशन की खोज की थी। अब देखिएगा जो पॉली इन्वेजिनेशन है वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। फर्स्ट यूनिपोलर, यूनिपोलर, सेकंड मल्टीपोलर, मल्टीपोलर। अब देखिएगा यूनि का मीन क्या होता है, एक, पोलर का मीन आप सभी जानते हो क्या होता है, ध्रुव। मल्टी का मीन क्या होता है, बहु यानी ज्यादा। पोलर का मीन क्या होता है, ध्रुव। अब देखिएगा जो पॉली इन्वेजिनेशन है वो टू टाइप का है, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, अब देखिएगा यूनिपोलर के दौरान क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, ब्लास्टुला है। ये क्या है, ब्लास्टुला मान लीजिए। अब मान लीजिए इधर वाला एक पोलर है। ठीक है, अब देखिए सेकंड ब्लास्टुला बनाते हैं अपन।
अब देखिएगा, ये है यूनिपोलर, यूनिपोलर, और ये है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर। अब फर्क क्या होगा यूनिपोलर में? आप सभी जानते हो कि यूनिपोलर पॉलीइनवेजिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक ध्रुव की ओर से ही कोशिकाएं अंदर की ओर गमन करेगी, यानी इधर मतलब ये कंप्लीट एक ध्रुव है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें जो कोशिकाएं होती है वो केवल एक ध्रुव से अंदर की ओर क्या करती है? गति करती है, यानी किसी एक सरफेस से ही अंदर की ओर गति करती है। तो इस प्रकार का पोल इन्वेजिनेशन है वो क्या कहलाता है? यूनिपोलर पोली इन्वेजिनेशन कहलाता है। और यदि ब्लास्टुला की संपूर्ण सतह पर उपस्थित कोशिकाएं जब अंदर की ओर गति करे तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर पोली इन्वेजिनेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपोलर पोली इन्वेजिनेशन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी? आगे इसके थर्ड टाइप की। सेकंड, इसका जो टाइप है पोली इन्वेजिनेशन वो अपन ने पढ़ लिया है। ये जो पोली इन्वेजिनेशन की जो क्रिया होती है वो प्रोटोथीरियन स्तनधारियों में पाई जाती है। प्रोटोथीरियन स्तनधारियों में पाई जाती है, स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ पोली इन्वेजिनेशन कंप्लीट होता है। अब थर्ड के टाइप की अपन बात करते हैं। इम्बोली का जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है? इन्वोल्यूशन। थर्ड टाइप की अपन बात करेंगे इन्वोल्यूशन, यानी अंतर्वेशन की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो अंतर्वेशन क्या होगा? अब देखिएगा, अंतर्वेशन की जो क्रिया है वो कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। कशेरुकी प्राणियों के अंदर क्या होती है? पाई जाती है। इन्वोल्यूशन की क्रिया किसमें पाई जाती है? कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। और इन्वोल्यूशन की क्रिया को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? उससे पहले आप लोग इसका डायग्राम बनाइएगा। ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीटली राउंड बना लेना, ठीक है।
ये है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ये है योक, और इधर ये क्या है, एक्टोड्रम, एक्टोड्रम, ये क्या है, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट। अब देखिएगा कि इन्वोल्यूशन की क्रिया होती है वो कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। इन जंतुओं का जो एग होता है उसके अंदर योग की मात्रा अधिक पाई जाती है। योग क्या है, एक पीले रंग का, बस ये पीले रंग का एक प्रोटीन या वसा युक्त क्या होता है, एक द्रव होता है, और जिसके अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में और वसा होती है वो कम मात्रा के अंदर, सॉरी, जो योग होता है वो येलो कलर का क्या है, एक द्रव के समान जो पदार्थ होता है, जो क्या करता है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखिएगा होता क्या है कि कशेरुकी प्राणियों के अंदर योग की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण जो सक्रिय कोशिका द्रव्य होता है वो एनिमल पोल की तरफ उपस्थित होता है। अब देखिएगा ब्लास्टोड्रम का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। अब देखिएगा कि ब्लास्टोड्रम का जो निर्माण करने वाली, स्टार्टिंग से पढ़िए इसको, ब्लास्टोड्रम का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें डिलेमिनेशन यानी विस्तारण की क्रिया के द्वारा ये जो कोशिकाएं होती है ये अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। यानी ब्लास्टोसील के अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है, इस प्रकार से प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये कोशिकाएं अंदर की ओर गति कर ब्लास्टोसील के फर्श भाग में क्या हो जाती है, आकर के एकत्रित हो जाती है, और एकत्रित होकर के ये क्या हो जाती है, एक प्रकार से निश्चित अरेंज में व्यवस्थित हो जाती है, और व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करती है, हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती है। ठीक है, जिनमें से ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं ब्लास्टोड्रम की उसको क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट, और नीचे की ओर व्यवस्थित होकर के जो लेयर बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट। इधर ये क्या हो गई, ब्लास्टोसील। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अंदर इनवोल्यूशन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, और इनवोल्यूशन की क्रिया कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।